हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार एक न्यू टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इसके पहले भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है और मुझे देना है आपको मैसेज। तो अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं 5-10 मिनट और कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी होगी, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स यानी कि ऐसे प्रोटेक्टर्स जो हमारे आसपास हैं। ये एंजल्स हो सकते हैं, आर्क एंजल्स हो सकते हैं। ये डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं और हमको बहुत ज़्यादा याद आते हैं, उनकी भी नज़र हमारे ऊपर रहती है, उनके भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहते हैं। वो भी हमको गाइड एंड प्रोटेक्ट करते हैं। सो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। क्या है मैसेजेस, क्या है मैसेजेस आज स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। या स्पिरिट गाइड्स ये कहते हैं ना कि आप काफ़ी बार परेशान हो जाते हो अपनी ज़िंदगी में, हैरान हो जाते हो ना जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देती हैं। ऐसा हो रहा है ना कि आपके जीवन में आप 100% देते हो और चीज़ें ठीक नहीं होती, ठीक है। जो आप सोचते हो, आपके सपने टूट जाते हैं। जो आप पाना चाहते हो, कहीं ना कहीं उसके करीब पहुंचते पहुंचते वो कोई और उसे उठा ले जाता है या किसी और को मिल जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कि आपके रिश्ते ठीक नहीं इस वक्त, आप रिश्ते जोड़ रहे हो या रिश्ते में अपना 100% दे रहे हैं। चाहे आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन बच्चों को कदर नहीं है। आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन हस्बैंड वहाँ पर कदर नहीं कर रहे हैं। या आप अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ओके, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। अपने दोस्तों के लिए भी आप, जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं, किसी अड़चन में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, आप पहले होते हैं वहाँ पर। ओके, रात को 12 बजे भी आपको कॉल आ जाए, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप होते हैं जो दौड़कर सबसे पहले जाते हैं। लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर पता नहीं आप क्यों बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। आपके साथ हमेशा बुरा होता है या फिर आपको खुशी कोई नहीं देता, या फिर आप ऐसे उदास हो कि ये भी मेरे से ठीक से नहीं हो रहा है, या यहाँ पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने तो दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, सो यू यू आर वेरी कंफ्यूज्ड राइट नाउ। स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को आप भूल गए हो, ठीक है। आप हो सकते हैं 30 साल के हैं, आप हो सकते हैं कि 40 साल के हैं। आपको अभी हर एक मोमेंट आपको जीना है खुशी से। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, कल क्या होगा। या फिर ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, मेरे पार्टनर नहीं आएगा तो क्या होगा। वो बात की बात है, आप अभी परेशान है वो आगे का सोच कर। यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट। आपको इस वक्त खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से आप परेशान हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं, उनके बारे में आप सोचिए। कुछ लोगों ने आपको बुरा कहा, या कुछ लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, या कुछ रिश्ते जो आपके लिए नहीं बने थे उसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आप आगे बढ़िए अपने ज़िंदगी में। एक नई शुरुआत करने के लिए हर दिन होता है, हर एक दिन जब आप सुबह उठते हैं ना, उस दिन आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके ऊपर है वो नई शुरुआत आपको करनी है, या वही ज़िंदगी में वही टेंशन में आपको जीना है। सो यू हैव टू मूव फर्दर। आप में इनोसेंस है, ठीक है, आप में इनोसेंस है, मासूमियत है, और उसका फ़ायदा उठाती है दुनिया, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा निराश हो। यू बिकम अ फूल एवरी टाइम, दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। आप हमेशा बेवकूफ़ हो जाते हो, या आपको लोग पागल समझते हैं, या फिर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप निस्वार्थ
होता है ना, बिना मतलब के हर चीज करते हो या हर रिश्ता निभाते हो। आपका कोई ये नहीं होता है कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, बस आप कनेक्ट कर पाते हो लोगों से बहुत जल्दी। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपका हमेशा फ़ायदा ही उठाते हैं, एंड देन यू रियलाइज अरे यार इसके ऊपर मैंने क्यों ट्रस्ट किया, या इसको मैंने इतना करीब आने क्यों दिया, आखिर में मुझे धोखा ही मिला। सो मुझे लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, जहाँ पर आपको अभी अपने अंदर ही सुधार लाने का मन करता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा ना टफ रहना होगा, मुझे थोड़ा सा कमज़ोर नहीं रहना है, मुझे स्ट्रांग रहना है। या फिर लोगों को परखने में आप गलती कर लेते हो, लोगों की नीयत को समझने में आप गलती कर लेते हो, और उसके वजह से आपको परेशानी होती है। ओके, इस वक्त मुझे लगता है ना कि आप ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आप स्पिरिचुअल भी हो, ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना लिया है और आपने ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। ओके, आप अपना काम कर रहे हो शिद्दत के साथ, और स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चल पड़े हो। ओके, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, और ये जो आप कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो या अपनों के लिए कर रहे हो, इसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। इसका आपको जो आपके लिए बनता है, जो मेहनत का फल जो है वो आपको मिलेगा। अभी आपको पीछे नहीं हटना है, अभी आपको रुकना नहीं है, आप सही दिशा में कर रहे हो। आप अपना 100% देते हो, बस उसके बाद आपको नहीं सोचना है, आपको यूनिवर्स रिटर्न करेगा। स्पिरिट गाइड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी अभी आप समझ गए हो ना, अभी आपने यू हैव सीन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एक सिक्के के दो बाजू होते हैं, आपने एक ही देखा था, दूसरी बाजू नहीं देखी थी। अभी आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, किसके साथ आपको क्लोज होना है या किसके साथ नहीं, कैसे लोगों से आपको दोस्ती करनी है और कैसे लोगों से नहीं, किन रिश्तों को आपको संभालना है। ओके, नाउ यू नो। क्योंकि अभी तक हो सकता है कि सबको आप एक जैसा देख रहे थे, लेकिन उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग अम, आपके लिए अच्छे नहीं थे या आपके बारे में अच्छा सोचते नहीं थे। सो नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, और या फिर आपको अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये मैसेज है। या ऑलरेडी आप कर रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं शायद। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड, यही आपको करना है। अभी क्या होगा ना, अभी जब आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बल्कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है। तब आप देखेंगे ना कि सब कुछ आपके जैसा हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अभी आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे शायद किसी से कि मैंने उसको प्यार किया, वो भी मुझे प्यार करे। अभी आप वो नहीं कर रहे, अभी आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं रखेंगे, जिसके कारण आप एटलीस्ट आप खुश रहेंगे। यू विल बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, और आपकी खुशी आपके अंदर ही होती है, जो कि आप रियलाइज करेंगे। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स कहते हैं ना कि आप जब खुश रहेंगे ना, तो आपको सारी दुनिया को आप अपने काबू में कर सकते हैं। या आप खुद से प्यार करेंगे तो लोग आपसे डेफिनेटली प्यार करेंगे। सो मुझे लगता है कि अभी कुछ ना कुछ आपके लिए आगे जाकर जो वक्त है, वक्त बदल रहा है, क्योंकि आप अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, या जो भी हुआ है उसे भुलाकर एक नई शुरुआत। आज के दिन ज़्यादा करके एनर्जीज आ रही है कि आपको नई शुरुआत करनी है, नया दिन है, या जिस दिन ये वीडियो आपको मिलेगा उस दिन से आप ये सोच लो कि आज के दिन कितने लोग हैं जो दुनिया छोड़कर चले गए। आप यहाँ पर हैं तो आपको पूरा हक है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जिए और उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। ओके, आपको यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली नज़र आती है। यहाँ पर अगर आप रीयूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर चिंतित हैं, अपने रिश्तों को लेकर, ठीक है, रिश्तों को लेकर, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं, बल्कि घर के लोग, रिलेटिव्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, उनके साथ रिश्ते बिगड़े हुए हैं, वो ठीक होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे अभी कि मुझे उसने भला बुरा कहा तो उसको ही मेरे से सॉरी कहना चाहिए। वो आप में एटीट्यूड नहीं रहेगा, आप कहेंगे चलो यार उसका कर्मा है, वो भुगत लेगा। आप उससे बात करना शुरू कर देंगे। सो देयर विल बी चेंज इन योर सेल्फ, एंड दैट इज वॉट द वर्ल्ड विल वॉच। देखिए,
2 बार कार्ड आया है कि आपके जीवन में खुशी आ रही है। आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर ऐसा है ना कि सही ट्रैक पर हो, बार-बार एनर्जीज़ वो भी आ रही है कि आप सही राह पर चल पड़े हो। हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, लेकिन अभी अगर मैं देखूँ तो आपके मेहनत का फल, जिसकी वजह से परिवार का सुख मिलेगा, परिवार का प्यार, दोस्तों का प्यार, पार्टनर का प्यार मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है जो कि आपकी वजह से आ रही है, क्योंकि आप कहीं न कहीं इतना खुद से प्यार कर रहे हो और आप अपने उनसे प्यार इतना कर रहे हो कि आपको खुशी मिलेगी। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये कहता है ना कि डेफ़िनेटली आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, या फिर फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। और जब आपका परिवार तकलीफ़ में होता है, या जब आपके परिवार में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यू आर द वन, आप ही हैं जो सब कुछ सॉल्व करना चाहते हो। आप हमेशा अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो या बहुत ज़्यादा सोचते हो। अपनी खुशी साइड में रखकर आप परिवार की खुशी के बारे में सोचते हो, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और ये एक क्वालिटी है आपकी जो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, क्योंकि आप मतलबी नहीं हो, ठीक है? आप फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हो, बल्कि आप अपने दिल से रिश्ते निभाना चाहते हो। आपके करियर में अच्छा वक़्त है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना, जैसे कि घर लेने का सपना, सच होते हुए नज़र आता है। ओके, स्पिरिट गाइड्स ये कहते हैं कि देखिए, जो आपकी वास्तु है, जो आपका घर है, उसमें खुशी आ रही है, या एक नए वास्तु में आप जा रहे हो, शायद वो आपका एक सपना हो सकता है कि आपको घर लेना है, खुद का घर लेना है, ये हो सकता है। सो वो भी यहाँ पर सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी आप पास्ट में नहीं जिएँगे, या पास्ट में जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, क्यों हुई हैं, कैसे हुई, या क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये आप सोचेंगे नहीं, बल्कि आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो या देयर इज़ फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पर आ रहा है आज। आप शायद फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, या हो सकता है ना कि आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी एक अच्छा वक़्त, स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि अभी एक अच्छा वक़्त, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी करियर में। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग पर्सन हैं, या बिज़नेसमैन हैं, सारे लोगों के लिए एक नया नया रास्ता खुल रहा है, या नई चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आता है ना कि आप ज़िम्मेदारियाँ निभाओगे, ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पर, ठीक है? मतलब अभी तक अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, इसलिए आपका सारी चीज़ें बिगड़ी हुई थी। मतलब होता है कि जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, या फिर आपके पास पैसे कम होते हैं, या आपकी सैलरी कम होती है, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, घर में भी और बाहर भी। आपके पास पैसे हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाती है। सो हो सकता है कि अभी तक आपका वक्त ख़राब था, अभी तक आप स्ट्रगल ही कर रहे थे, ओके, तकलीफ़ें आ रही थी, आपकी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि यू विल बी द किंग। आपके पास सब कुछ होगा, और जिसके कारण हो सकता है कि जो आप चाहते थे, जो आप पाना चाहते थे, वो सब कुछ आप पाएँगे। साथ ही साथ आपके जो टूटे हुए रिश्ते थे, वो फिर से जुड़ेंगे भी। ओके, यहाँ पर ऐसा है ना, आपको स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं, देखिए, आप सबके ऊपर विश्वास तो रखते हो, लेकिन इसमें से क्या है ना, कुछ लोग आपको तकलीफ देने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जो कि कार्मिक लोग हो सकते हैं। आप उदास हो जाते हो बहुत जल्दी। आप एक इमोशनल पर्सन हो सकते हो, और लोगों की बातें आपको काफ़ी हद तक परेशान करके छोड़ देती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज था, इसी ने मुझे भला बुरा कैसे कहा, या ये इसके ऊपर तो मैंने विश्वास रखा था, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था, इसने मुझे धोखा क्यों दिया। ओके, या घर के लोग हो सकते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वही लोग आपको नज़रअंदाज करें। ओके, सो यू विल बी सैड, या आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और लोग आपको परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि आप हर कोई बात उनकी दिल पर लगा लेते हो।
अभी आपको ये करना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए, जो आपको लगता है कि दिस इज़ नेगेटिव उसे छोड़ दीजिए। दैट इज़ व्हाट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ये चीज़ें आपकी जीवन में हैप्पीनेस लेकर आएगी। हैंगमैन की एनर्जी है। देखिए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विज़डम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बार आप अटक जाते हो या फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी बार आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। जैसे कि आपकी इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन आपको लगता है कि नहीं होगा, एग्ज़ाम देना होगा, बहुत ज़्यादा भटकना होगा, मुझसे होगा, नहीं होगा। या आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ जाकर ठीक तो होगा, क्लाइमेट सूट करेगा, सब कुछ सही होगा, रह पाऊँगा, रह पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि आप आज एनर्जी ऐसी है कि ओवरथिंकिंग है। ओके, आप में पावर है, बस उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ओके, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। क्या है ना, सब कुछ गिले शिकवे भुलाकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव तब आएगा जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। आप हिम्मत करके वो चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ों से आपको डर लगता है। आपको कुछ फ़ोबियाज़ हो सकते हैं, आपको कुछ डर, जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा है ना, चाहे वो उम्र में बड़े हैं या छोटे, लिफ्ट में जाने से, एलिवेटर में जाने से डर लगता है, अटक जाएँगे तो। बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं। या अंधेरे का डर लगता है, दोज़ आर फ़ोबियाज़। या हाइट से डर लगता है, ऊपर से नीचे देखेंगे चक्कर आ जाता है, या पानी को देखकर चक्कर आ जाता है। सो ये फ़ोबियाज़ हैं, आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है, रिश्ते टूटने का डर लगता है, आप अकेले पड़ने का डर लगता है। ओके, आप हार जाएँगे, उसका भी आपको डर लगता है, लेकिन आप काबिल हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। लेट मी सी द सेफ्टी। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी सेफ्टी के बारे में आपको सोचना है या सोचते हो। ओके, कि आप कैसे सेफ रहेंगे, या फिर या बिकॉज़ सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आप जहाँ पर सेफ फ़ील करते हो, वहीं पर जाते हो, या वही लोगों के साथ आप घुल-मिल जाते हो। ऐसे लोगों से दूर रहते हो जहाँ पर आपको पॉज़िटिव वाइब्स नहीं आती है, आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है। सो वेरी सिलेक्टिव। ओके, कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। स्पिरिट गाइड्स का मैसेज यही है कि यू आर कॉन्फिडेंट, लेकिन अभी आपका आत्मविश्वास थोड़ा-सा कम हो चुका है, क्योंकि आपको डर लगता है। बहुत ज़्यादा आप फ़ियरफुल फ़ील करते हो। जैसे कि पास्ट में अगर आपका कोई रिश्ता टूटा है, या पास्ट में आपको धोखा मिला है, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको लगता है कि हर कोई आपको धोखा देगा, या एक रिश्ता टूटा तो आपको लगता है कि आगे भी रिश्ते में ऐसा ही होगा। या फिर आपको ऐसा लगता है कि शादी के लिए किसी ने आपको रिजेक्ट किया, तो आप ये सोचते हैं कि मुझ में ही कुछ कमी है, या फिर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। सो यू आर डाउटिंग योरसेल्फ। और इसकी वजह से जब आप डाउट करते हो ना अपने ऊपर कि मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कुछ कमी है, तो वो आप अपने माइंड में फिक्स कर लेते हो कि सच में आप में कुछ कमी है। लेकिन व्हेन यू बिकम कॉन्फिडेंट कि आई एम द बेस्ट, तब आप आगे बढ़ सकते हो, तब आपके सपने सच हो सकते हैं। तो आप खुद ही कमज़ोर बना रहे हैं अपने आप को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कोलैबोरेशन हो सकता है ना कि आपको घूमने फिरने की ज़रूरत है इस वक्त। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो, या काफ़ी दिन से आप स्टक हो सकता है कि काम में बिज़ी हो, या आपका दिल टूटा है इसलिए आपकी कहीं बाहर नहीं जाते हो, या हो सकता है कि आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते, आपका मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन में हो सकते हो। ऐसे में आपको बाहर घूमना ही बेहतर होगा। जब आप खुली हवा में जाते हो, या दोस्तों के साथ जाते हो, या अपने परिवार के साथ बाहर जाते हो, उस वक़्त आप पॉज़िटिव फ़ील करते हो। लेकिन जब आप बंद कमरे में रहते हो, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। सो यू हैव टू कोलैबोरेट, किसी से दोस्ती करें, न्यू फ्रेंड्स बनाएँ, स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं। और घूमने जाएँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। डिविनिटी, सो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ठीक है। हर एक घड़ी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, लेकिन शायद आपने अपने आप को कैद करके रखा है। आपकी सोच नहीं बदल रही है, एक जैसी सोच है। जैसे कि आपको, जैसे मैंने कहा ना कि आपको धोखा मिला है,
आपको लगता है मुझे धोखे मिलेंगे, या किसी ने आपको कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तो आपके माइंड में वही है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ। या किसी ने आपको मोटा कहा तो आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ। बट यू हैव टू प्रूव। लोगों ने आपके बारे में राय रखना, दैट इज आम सी बात है कि लोग कहेंगे, लेकिन लव योर सेल्फ, आपको ये कहना है कि मैं जैसा भी हूँ या मैं जैसी भी हूँ, ईश्वर ने मुझे बनाया, आई एम हैप्पी। तो ये जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे ना कि जो भी आप हैं आप अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट, देन यू विल लव योर सेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो डिविनिटी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हो या आपको चलना चाहिए। पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है जिसकी वजह से बदलाव आएगा आपके जीवन में। एंड देन देर इज़ हारमनी, आपके जीवन में मुझे लगता है ना कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। हारमनी इज़ पीस, शांति आ रही है आपके जीवन में, आपकी रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और जो चीज़ें आप फील कर रहे थे ना कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो जो सपना आपका है या रुका हुआ सपना है या टूटा हुआ सपना, वो बनते हुए मुझे नज़र आता है। सो राइट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और आपको स्पिरिट गाइड से ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति आ रही है, और बस अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करें। अपनी एनर्जीज़ को आप जितना पॉजिटिव रखेंगे उतनी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। ओके, येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है या आपका फेवरेट कलर हो सकता है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। ओके, कुछ लकी नंबर्स, नंबर 10 इज़ लकी फॉर यू, नंबर 4 इज़ लकी फॉर यू, नंबर 14 इज़ लकी फॉर यू। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को 111 कमेंट सेक्शन में टाइप करके। और ये था आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।